नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। तो ये सब लोग विराजमान हो चुके हैं यहाँ पे पहले ही, और सभी लोग दीदार करेंगे दूल्हा दुल्हन का, और साथ ही साथ पंडित जी शंखनाद कर रहे हैं। ये संकेत होता है दुल्हन के आगमन के लिए। दुल्हन तो पहले ही दुल्हन आ चुकी है मंडप में, और यहाँ वधू के मंडप में आते ही सर्वप्रथम उनको तिलक लगाया जाता है। चारों तरफ मात्र शक्ति विशेष रूप से यहाँ पे मंडप की तरफ शादी के जोड़े में हमारी तुलसी बहन देखिए कितनी खूबसूरत। देखिए वर पक्ष की जो फल की टोकरी है वो आ चुकी है, इतनी भारी भरकम टोकरी लाई जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हनिया के चरण धुलाए जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से दुल्हन पक्ष को यहाँ पे वर पक्ष के द्वारा ये वस्त्र और आभूषण, ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पारंपरिक आभूषण इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विवाह की सबसे मुख्य रस्म जो होती है कन्यादान की रस्म की जा रही है। इस प्रकार से देखिए इसमें दुग्ध है और साथ ही साथ में तेल है, इसका तर्पण दे करके इसमें पड़ी ग्रहण संस्कार, पानी मतलब अंगूठा और ग्रहण का अंगूठे के माध्यम से दुल्हन को ग्रहण करते हैं, इसलिए तो अब देखिए यहाँ पे मुकुट धारण कराया जा रहा है, जिसपे ये पीला वस्त्र जो माता पिता मतलब जो चाचा चाची वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से नव विवाह यहाँ पे जो हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसको बोलते हैं योजक नाम की अग्नि। योजक नाम की अग्नि प्रज्वलित करके यहाँ पे वर वधू को, तो यहाँ से देखिए फेरों की रस्म प्रारंभ हो रही है। दुल्हन इस प्रकार से ये खिले जो होते हैं इनको प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ रही है। काफी ताकत लगानी पड़ रही है, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजा दुल्हनिया को अंगूठे से तिलक लगा रहे हो, और सबसे खास बात ये होती है कि नाक से तिलक लगा जाता है। देखिए यहाँ पे दुल्हन को विदाई देने की जो परंपरा है वो यहाँ पे की जा रही है। हमारे पहाड़ में इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से दूल्हा दुल्हन को यहाँ से विदाई दी जाती है। ये सबसे भावपूर्ण पल होता है जिसमें दुल्हन घर से विदा होती है। देख सकते हैं तुलसी आज यहाँ से विदा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे। तो तुलसी के विवाह का जो वीडियो है उसके सेकंड पार्ट में मैं आपको लेके चलने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आपको मैं जो जयमाला है उसके बाद की जो रस्में हैं, मुख्य विवाह की जो रस्में हैं वो सारी दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों पारंपरिक रीति रिवाजों से ये जो विवाह की रस्में होती हैं वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो बड़ा आनंद आएगा इन सारी चीज़ों को देखने में, क्योंकि दोनों संस्कृति का मिलन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुमाऊनी परिधान, गढ़वाली परिधान, और कुमाऊनी आभूषण, गढ़वाली आभूषण, और रीति रिवाज जो कुमाऊनी होते हैं और जो गढ़वाली होते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ यहाँ पे देखेंगे एक मंच में। तो बहुत आनंद आएगा ये सारी चीज़ देखने में। तो आप बने रहिएगा साथ में। दोनों संस्कृति और दोनों रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह समारोह होने वाला है इसको आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा पूरे साथ में, और पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो को प्रेम दिया उसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप इसको भी प्रेम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार बनाया गया है, गेट बारात के स्वागत के लिए। ये घर है, देख सकते हैं पुराना पारंपरिक घर, और पटाल वाली छत है। आपको मिलाता हूँ आज की दुल्हनिया से तुलसी बहन। देखिए कितनी सुंदर लग रही शादी के। तो ये सभी देख सकते हैं पारंपरिक परिधानों में तैयार हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा, और पहाड़ के इन रास्तों से होते हुए जब बारात गुजरती है ना तो बड़ा शानदार दृश्य होता है। ये है आज के दूल्हे राजा, देख सकते हैं। देखिए ये बाराती जो हैं फल की टोकरी अपने साथ में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाराती पहुंच चुके हैं, और इस प्रकार से एक अलग ही परंपरा यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारा भी पटाने में हमारी सभी बहनों को पटाने में लगी है, लेकिन बहनें भी खतरनाक है, हमारे को तैयार नहीं। और यहाँ इस प्रकार से बारातियों का माल्या डाल करके माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। तो दो संस्कृतियों का मिलन यहाँ पे इस विवाह समारोह में आप देख सकते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति। दूल्हे राजा को दुल्हन का भाई मोदक से मारता है, और दूल्हे राजा इस छाता से अपने आप को बचाते हैं। और अब देखिए दूल्हे राजा का इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत सम्मान किया। ये नोटों की माला इस प्रकार से भेंट स्वरूप दी जाती है। तो वर नारायण को इस प्रकार से यहाँ पे दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है। इस प्रकार से आप देखिए तो पहले दूल्हे राजा की उसके साथ जो, तो देखिए जितने भी लोग यहाँ निमंत्रण में आ रहे हैं सबको इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आज तो, अरे वाह। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए भोजन प्रारंभ हो चुका है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको यहाँ पे जमीन में बिठा करके भोजन कराया जा रहा है। जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। दुल्हनिया का प्रवेश हो रहा है जयमाला के लिए।
तो जयमाला की रस्में हो चुकी हैं और अब आगे सबको इंतजार है दूल्हा दुल्हन के मंडप में पधारने को। और यहाँ पे मंडप में पहुँचेंगे तो आगे जो विवाह की रस्में हैं वो सारी की जाएंगी। तो ये सब लोग विराजमान हो चुके हैं यहाँ पे पहले ही, और सभी लोग दीदार करेंगे दूल्हा दुल्हन का, और साथ ही साथ में सारी जो रस्में आगे की जाएंगी। चलिए आपको भी ले चलते हैं इन सुंदर सी रस्मों की तरफ। हमारे पंडित जी वर पक्ष के और साथ ही साथ में वर जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंडप में, और पंडित जी शंखनाद कर रहे हैं। ये संकेत होता है दुल्हन के आगमन के लिए, दुल्हन को इजाज़त दी जाती है। इस शंख ध्वनि को सुनकर के दुल्हन मंडप में आएगी और आगे की रस्मों में प्रवेश करेगी। देखिए अब यहाँ से विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही हैं, तो उसके लिए देख सकते हैं सामने से दुल्हन को बाहर जो मंडप है उसमें लाया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए ये आरती की थाली सबसे पहले, और उसके पश्चात देखिए यहाँ से दुल्हन को लेके आ रहे हैं। तो फाइनली दुल्हन आ चुकी है मंडप की तरफ, ये देख सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली दुल्हन आ चुकी है मंडप में, और यहाँ से अब आगे जो विवाह की रस्में हैं वो प्रारंभ हो रही हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से जब रस्में होती हैं तो ये आच्छादन दिया जाता है यहाँ पे। तो ये आच्छादन तब तक रहेगा जब तक सारी रस्में यहाँ पे की जाएंगी और दुल्हन सौंप दी जाएगी दूल्हे को, तब तक ये आच्छादन देने की परंपरा है। और उसके पश्चात जब सारी रस्में हो जाएंगी फिर ये दुल्हन जब विदा हो जाएगी, फिर यहाँ से ये जो आच्छादन में सामग्री रहती है इसका उपयोग समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा भी अपना मुकुट पहन करके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। एक हमारे पहाड़ी जब विवाह होता है तो उस प्रकार से ये मुकुट पहनाया जाता है दूल्हे राजा का, जिसमें गणेश जी विराजमान होते हैं, और वही एक मुकुट लेके आते हैं दुल्हन के लिए जिसमें राधा कृष्ण प्रतीक स्वरूप होते हैं। तो आज गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर हो रहा है इस विवाह समारोह में। वर वधू के मंडप में आते ही सर्वप्रथम उनको तिलक लगाया जाता है। तिलक लगा करके शुद्ध किया जाता है। तिलक शुद्ध का प्रतीक है, और साथ ही साथ में हमारी कोई वैदिक पूजन होता है तो उससे पहले तिलक लगाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन साथ ही साथ में अन्य सदस्यों को भी यहाँ पे जो विवाह की रस्मों में शामिल हो रहे हैं सबको एक करके पंडित जी तिलक लगाते हैं। यहाँ से देखिए विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही हैं और सारे सदस्य यहाँ पर बैठ चुके हैं मंडप के चारों तरफ दूल्हा और दुल्हन के इस वैवाहिक गठबंधन को देखने के लिए। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे दो संस्कृतियों का मिलन, दूल्हा जो है गढ़वाली और दुल्हन है कुमाऊनी, तो दोनों का यहाँ पे संयोग हो रहा है। तो ऐसे अवसर बहुत कम ही मिल पाते हैं। देख सकते हैं ये रस्में प्रारंभ हो रही हैं और ये रस्मों को देखने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक बार दिखाता हूँ, चारों तरफ मातृशक्ति विशेष रूप से यहाँ पे मंडप की तरफ चारों तरफ बैठ चुकी हैं। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों ही तरफ के जो पंडित जी हैं एक एक करके यहाँ पे मंत्रोच्चार कर रहे हैं और आगे की रस्मों में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप भी सुनिए सारे मंत्रों को, और साथ ही साथ में जो पाठ होता है वो सारे पाठ यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो एक पूरी वैदिक विधि होती है जिसके अनुसार यहाँ पे विवाह की समारोह में हम लोग के पारंपरिक रीति रिवाज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय सर्व हरिदेवा सुंदराय नमः। पूर्णेन्द्र सुंदरमुखी प्रतिभा विरामे मामे विदेशो वचिदाम वचिदाम विरामे निर्माणि माण्यमुना परमाचार्य
वन्दे दयानिचरणं शरणं शरण्यः केशास्तु कमला कमलाय दासी केशाय सममुखी ओम आदा सत्य नमो दिव्य नमो भागवत नमो गंगे यमुना के भागवत देश नमो गंगा कलो पदको तेज आत्माना भूरस्थ पुत्रस्थ विवाह संस्कार करवे वेद कंकणवती गोदारी शंकर गोपाती भंगावा महे रसो हम दानि गतम ओम गन्नम अन्नम कर्पूरम दिव्यप्राणोरा देवान् पुष्पामिता देवा शुक्ला भाई नमः धूपम दीपम नैवेद्यम संस्कारु मादि और अब यहाँ पे देखिए संकल्प लिया जा रहा है दुल्हन पक्ष के जो दुल्हन के चचा चाची हैं और दुल्हन के भैया के द्वारा संयुक्त रूप से ये संकल्प यहाँ पे लिया जा रहा है इस प्रकार से। ओम शिवाय नमः ओम काले नमः ओम नित्याय नमः ओम भोक्ताय नमः ओम कारुणे नमः ओम सत्याय नमः ओम गुणाय नमः ओम तेजोवसे कमलास्थाय नमो नमः। यहाँ पे विवाह की रस्में चल रही हैं और देख सकते हैं दीदार करने के लिए सभी लोग एक तक यहाँ से दूल्हा दुल्हन को इस रस्म में बंधन को जो उनकी परंपरा उसको देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ विराजमान हैं और विशेष रूप से जो मातृशक्ति हैं वो यहाँ पे एक तक दूल्हा दुल्हन को दीदार करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करके इन रस्मों को यहाँ से देखते हैं। ओम देवानम विष्णु 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 अर्गो 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 अर्ग सब तो अंग्रेज बसे हुए हैं मधुपर को मधु कन्या का काजी पास में है छंद आप सुने वीडियो का यहाँ पे देख सकते हैं वधू पक्ष के द्वारा दूल्हे राजा को कुछ दी जा रही है और ये पैर के नीचे रख करके इसका आसन बनाया था, तो उसके आसन में बैठ करके आगे की रस्म यहाँ पे की जाती है। ओम देवानम आज मिले विनियोग ओम यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं आगे की रस्मों में। इसमें देख सकते हैं ये एक पात्र है जिसमें दही डाल करके और कुछ सिक्के डाल करके ये दूल्हे राजा को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन रस्मों की शुरुआत होती है और जो ये दही है इस दही का देख सकते हैं इस प्रकार से दूल्हे राजा अपनी जो तर्जनी उंगली है उस उंगली से इसको इस प्रकार से मिक्सअप करते हैं और फिर आगे इन सारी रस्मों में प्रवेश करते हैं। तो इसको इस प्रकार से अपनी जीभ से इसको चाट रहे हैं। ये प्रथम द्रव्य है जो वधू पक्ष के द्वारा दूल्हे राजा को दिया जाता है यहाँ पे, और इसका दूल्हे राजा सबून के तौर पे इसको
इसका स्वाद लेते हैं। हमारी बात दूसरी है। उसको भी और अब फिर से यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी रस्में होती हैं उनमें प्रवेश करने के लिए संकल्प एक रास्ता है जिसके माध्यम से आगे रस्में प्रवेश करते हैं। अभी ताते हैं एक और अब यहाँ पे एक रस्म के बाद जिसमें एक पूछ जो है दूल्हे के हाथ से, जो दुल्हन के चाचा जी उनके हाथ में इसको पकड़ाई गई है और यहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और साथ ही साथ में आगे जो इसको इस प्रकार से पंडित जी बीच से तोड़ करके दोनों हिस्से जो हैं दूल्हे राजा को दिए और वो इस प्रकार से इसको पीछे को प्रभावित कर देते हैं। तो देखिए वर पक्ष की जो फल की टोकरी है वो आ चुकी है, इतनी भारी भरकम टोकरी लाई जा रही है और वर पक्ष की ही एक सदस्य हैं जो इस टोकरी को लेके आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वस्त्र कुछ दिए जा रहे हैं वधु पक्ष के द्वारा दूल्हा पक्ष को और साथ ही साथ में दूल्हा पक्ष द्वारा वधु पक्ष को। तो ये प्रतीक होते हैं इन वस्त्रों के, जिनको जो वस्त्र यहाँ पहने जाते हैं उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे इनको रख करके आगे की रस्में की जाएंगी। ये देख सकते हैं तो पीले वस्त्र दूल्हा जो है दूल्हे राजा के कंधे में और कमर में, और साथ ही साथ में इसी प्रकार जो दुल्हन है उसके भी एक कमर में और एक कंधे में ये पीले वस्त्र रखे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे विवाह समारोह होते हैं हमारे पहाड़ों में, उन सब में आज की शादी बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों संस्कृतियों का मिलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब गढ़वाली लोग हैं, वरपक्ष वाले, जो कि गढ़वाली परिधान में और गढ़वाली टोपी पहन के यहाँ पहुँचे हैं। और साथ ही साथ में इधर हमारा ये कुमाऊनी संस्कृति जो वधु पक्ष है, कुमाऊनी परिधान और पारंपरिक आभूषणों के साथ में, तो दोनों का यहाँ पे संयोग हो रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तो आज माता पिता अपनी बेटी को घर से विदा करते हैं, तो उससे पहले यहाँ पे बेटी के चरण धुलाए जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी रस्म है जहाँ पे हर माता पिता को गर्व होता होगा इस रस्म को करते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चरण धुलाए जा रहे हैं। तो ऐसे कई बार हमने सुना है, लोग कहते हैं कि यार मैंने अगर अपने बच्चों के पैर धो दिए, अगर धुल जाते मेरे से तो अच्छा होता। तो इस चीज़ को लोग बोलते हैं कि भाई इसका विवाह हो जाता है तो अच्छा होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारे ताई जी हैं वो तुलसी के पैर धो रही हैं। और साथ ही साथ में दुल्हन के जो चाचा चाची जो विवाह की रस्मों में बैठे हैं और जो भैया, वो सभी लोग मिल करके यहाँ पे चरण धुला रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सी परंपरा है, यहाँ पे चरण धुला करके आगे की रस्मों में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो चरण धुलने के पश्चात यहाँ पे इस प्रकार से ये पिठियाँ लगाया जा रहा है, पिठियाँ जिसे अक्सर चंदन तिलक को हम लोग पिठियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन को ये प्रथम पिठियाँ हैं जो दुल्हन के पिताजी या कह सकते हैं जो चाचा जी, पिता के जगह पे आज चाचा जी बैठे हुए हैं, तो वो ये पिठियाँ लगा रहे हैं। तो ये प्रथम पिठियाँ होता है जो दुल्हन को लगाया जाए, और ये सिर्फ माथे में लगाया जाता है टीके के समान। लेकिन इसके पश्चात जब विवाह हो जाएगा, तो जब विवाह की रस्में पूरी जाएंगी, दूल्हा जब तिलक लगाएगा तो नाक से तिलक लगाया जाता है, पूरा ऊपर माथे तक है। तो ये पहाड़ों की परंपरा है इस प्रकार से नाक से तिलक लगाने की। तो इस प्रकार से तिलक लगा करके अब यहाँ देख सकते हैं ये आशीर्वाद स्वरूप में कुछ पुष्प दुल्हन के शीश में रख रहे हैं। और तो अब यहाँ पे देखिए दुल्हन की इस प्रकार से आरती उतारी जाती है। दुल्हन के जो परिवार के सदस्य हैं, चाचा चाची भैया मम्मी, सब लोग मिलकर के यहाँ पे ये संयुक्त रूप से दुल्हन की आरती उतार रहे हैं। तो फिर यहाँ से आगे जो रस्में हैं कन्यादान की वो प्रारंभ हो रही है।
तो अब देखिए यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो फल की टोकरी है वो यहाँ से दी जा रही है। तो वधु पक्ष के द्वारा पहले वर पक्ष को, फिर वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को ये टोकरी का आदान प्रदान होता है। और ये वर पक्ष के द्वारा फल की टोकरी दी जा रही है वधु पक्ष को। इस प्रकार से देख सकते हैं ये प्रथम वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जो यहाँ पे इस प्रकार से किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके पश्चात अन्य वस्तुएं जो हैं वो यहाँ पे दी जा रही है। मिष्ठान के तौर पे यहाँ पे मिठाई है और बतासे हैं और साथ ही साथ में समधी समदन बने हुए हैं इसमें, ये देख सकते हैं। और जो सवाल बनाए जाते हैं वो सवाल भी यहाँ पे ये आदान प्रदान हो रहा है। सवालों का जो कल सवाल बनाए गए थे उनको इस पोटली में बांध करके, जो पीले कलर की पोटली है उसे बांध करके ये देख सकते हैं इस प्रकार से वर पक्ष को दिया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से दुल्हन पक्ष को यहाँ पे वर पक्ष के द्वारा ये वस्त्र और आभूषण कुछ यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फिर जो वस्त्र होते हैं इन वस्त्रों में विशेष रूप से जो पिछोड़ा होता है हमारा वो इसमें रहता है, तो वो धारण करके ही दुल्हन आगे रस्म में शामिल होती है। और पहले ऐसी परंपरा थी जो वस्त्र वर पक्ष के लाए जाते थे, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके दुल्हन शादी की जो रस्म होती है उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो अभी थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, जिससे लहंगे स्टार्ट हुए, तो लहंगे में सारी रस्में होती हैं यहाँ पे। और इन वस्त्रों के प्रतीक स्वरूप में यहाँ पे सिर्फ एक पिछौड़ा यहाँ पे धारण कराया जाता है दुल्हन को। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आभूषण जो हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं वर पक्ष के द्वारा। तो ये पारंपरिक हमारे जो उत्तराखंड के आभूषण होते हैं, तो ये गढ़वाली दूल्हा जो है गढ़वाली है, तो गढ़वाली आभूषण यहाँ पे ये दुल्हन को दिए जा रहे हैं। तो अब इन आभूषणों के साथ में जो वधु पक्ष है, दुल्हन पक्ष के द्वारा भी जो आभूषण बनाए जाते हैं वो भी इसमें परात में रख करके वर पक्ष को इस प्रकार से सौंपे जाते हैं। देख सकते हैं सारे आभूषण यहाँ पे ये देखिए। तो वर पक्ष को सौंपने के पश्चात ये वापस फिर से वधु पक्ष को दे दिए जाते हैं और इन्हीं आभूषणों को पहन करके आगे की जो रस्में होंगी उनमें दुल्हन को पहन करके आगे की रस्मों में शामिल होंगी। तो अब यहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। तो दुल्हन को जो आभूषण है वो यहाँ पे सब पहनाए जाएंगे। तो ये जो पिछौड़ा है इसका यहाँ पे पर्दा करके यहीं पे मंडप में उसको तैयार किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर सी पहले की परंपरा रही कि दुल्हन को यहाँ पे तैयार किया जाता है मंडप में। तो अब जो है यहाँ पे पहले तो पूरे वस्त्र यहाँ पहनाए जाते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ एक पिछौड़ा धारण कराया जाता है। बाकी सारे जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र यहाँ पे और आभूषण जो आभूषण होते हैं वो सारे आभूषण यहाँ पे धारण कराए जाते हैं। तो फाइनली देखिए दुल्हन तैयार हो चुकी है। दुल्हन को जो आभूषण है पारंपरिक वो पहना दिए गए और साथ ही साथ में ये हमारे कुमाऊं की पहचान जो पिछौड़ा है, ये पिछौड़ा यहाँ पर आच्छादन के रूप में दिया गया है। तो अब देखिए दुल्हन की जो सुंदरता है उसमें और चार चांद लग चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पारंपरिक आभूषण जो है ना ये खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे आगे की रस्मों में।
अब यहाँ पे जो है कन्यादान की रस्म होने वाली है। इस प्रकार से देखिए, ये एक पात्र रहता है जिसमें इस प्रकार से एक होल रहता है जिसके माध्यम से जल की धारा प्रवाहित की जाती है और इस प्रकार से कन्यादान की रस्म होती है। बुआ के साथ बैठ जाओ, वो बुआ के साथ चले जाओ। हाँ, बुआ के साथ। तो इस प्रकार से शंखनाद से कन्यादान की रस्म की शुरुआत होती है। देख सकते हैं इस प्रकार से ये सुंदर सी रस्म कन्यादान की जाती है, जहाँ से कन्या को ये एक साइड से दूसरी साइड में मतलब कन्या का दान दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे दुल्हन के हाथ नीचे और एक पात्र रहता है जिसमें इस जल को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कन्यादान की रस्म की जा रही है। सबसे नीचे दुल्हन के हाथ और दोनों हथेलियाँ, उसके ऊपर दुल्हन के जो चाचा जी उनकी हथेली, और ऊपर से जो है एक पात्र होता है जिससे जल प्रवाहित किया जाता है। मतलब जल और दुग्ध और इसमें तिल वगैरह ये सारे पदार्थ रहते हैं, ये सब एक साथ यहाँ से प्रवाहित किए जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं दुल्हन की जो माताजी होती हैं, तो यहाँ पर चाची जो है वो माताजी की रस्म निभा रही हैं, इसलिए माताजी और पिताजी का इसमें अहम रोल रहता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से कन्यादान की रस्म की जा रही है। तो कन्यादान की रस्म पूर्ण होते ही यहाँ पे एक दूसरी रस्म की जाती है जिसे कहते हैं परिग्रहण संस्कार, जिसमें दूल्हा जो है दुल्हन के अंगूठे को पकड़ता है। इस प्रकार से देखिए, तो इस रस्म की यहाँ तैयारी की जाती है। दुल्हन के अंगूठे को दूल्हा पकड़ता है और एक दूसरे को यहाँ पे देखने का आदेश पंडित जी देते हैं। इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को अंगूठे से पकड़ता है और एक दूसरे का दीदार करते हैं। तो यहाँ पे इस रस्म में पड़ी ग्रहण संस्कार, मतलब पानी मतलब अंगूठा और ग्रहण का अंगूठे के माध्यम से दुल्हन को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। तो यहीं से दुल्हन जो है सौंप दी जाती है दूल्हे राजा को। और अब यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों को इस पीले वस्त्र से, जो पीली एक वस्त्र है, इस वस्त्र से दूल्हा इसको अपनी कमर में बांधता है और साथ ही साथ दुल्हन के मुकुट के साथ इसको बांधा जाता है। तो इसे बोलते हैं परिणय सूत्र बंधन। तो दुल्हन को यहाँ पर मुकुट पहनाया जाएगा, जो मुकुट दूल्हा पक्ष मतलब वर पक्ष के द्वारा लाया जाता है और उसी के साथ में इस पीले वस्त्र को शीश में बांध दिया जाता है। तो परिणय सूत्र बंधन से पहले यहाँ पे ये मंगल सूत्र पहनाया जा रहा है। मंगल सूत्र धारण करने के पश्चात जो है आगे परिणय सूत्र बंधा होगा जिसमें मुकुट पहना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे मंगल सूत्र वधू को मतलब दुल्हन को पहनाया जा रहा है वर्ची की तरह। हाँ वैसे डाल सूरज भाई लॉकेट दिखाने हैं दोनों एक सेकंड ध्यान रखना। तो अब देखिए यहाँ पे मुकुट धारण कराया जा रहा है जिसपे ये पीला वस्त्र, उसके साथ ही साथ में मुकुट यहाँ पे शीश में बांधा जा रहा है। तो पीला वस्त्र जो होता है ये परिणय सूत्र बंधन का प्रतीक होता है और ये बंधन जब तक विवाह की सारी रस्में संपन्न हो जाएंगी तब तक ये बंधन यहाँ पे रहेगा और जब बारात वापस चलेगी वहाँ पे इसको जब दूल्हे के घर पहुँच जाती है वहाँ जो अंदर पूजन होता है तब मुकुट उतारते हैं, उसी समय इस बंधन को उतारा जाएगा।
तो हमारी दुल्हनिया देख सकते हैं, तुलसी बहन जो है तैयार है मुकुट धारण करके, और मुकुट धारण करने के बाद सुंदरता में देखिए कितना निखार आ चुका है। तो ये हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, जिसकी ये सुंदर सी पहचान है, सुंदर सा राधा कृष्ण से सुसज्जित ये मुकुट, और ये मुकुट धारण करके दुल्हनिया की सुंदरता में और निखार आता है। ये देख सकते, तो आप देख सकते हैं दुल्हन को वर पक्ष की तरफ, मतलब दूल्हे के बिल्कुल निकट में बिठाया जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए दूल्हा दुल्हन अभी जो है दुल्हन जो है दूल्हे की साइड में आ चुकी है, और यहाँ पे अब जो है जो माता पिता मतलब जो चाचा चाची यहाँ पे विवाह समारोह करा रहे थे, विवाह करा रहे थे रस्म, वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया जा रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से दुल्हन जो है अब दूल्हे की होगी। अब आगे की जो रस्में हैं वो रस्में यहाँ पे की जाएंगी, इसमें फेरे हैं और अन्य रस्में वो सारी की जाएंगी। और अब दुल्हन की माता जी और दुल्हन के भैया दोनों ही वर वधू को इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ से इन विवाह की रस्मों का कह सकते हैं दुल्हन जो है समर्पित कर जाती है, और आगे जो है फेरे वगैरह ये सारी रस्में की जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये हवन कुंड आ चुका है, जिसमें अग्नि के साथ फेरे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे दोनों ही संयुक्त रूप से हवन करेंगे, और आज से दूल्हा दुल्हन मतलब दोनों ही हवन के हकदार हो जाते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ प्रथम हवन किया जाएगा, उसके पश्चात जो है आगे 7 फेरे लेने की रस्म जो होती है वो की जाएगी। तो एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे सदस्य जो विवाह के इन रस्मों को देख रहे हैं, तो बाराती भी हैं घराती भी हैं, दोनों काफ़ी यहाँ पे एकटक होकर के देख रहे हैं, इन रस्मों का दीदार कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो सभी लोग एकटक यहाँ पे इन रस्मों को देख रहे हैं, और विशेष रूप से जो माताएं हैं, मातृशक्ति विशेष रूप से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जब से ये रस्में चल रही तब से बैठे हैं, और जब विवाह का समारोह समापन हो जाएगा और विदाई होगी तब तक यहाँ पे वो विराजमान रहेंगे। यहाँ पे जो हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसको बोलते हैं योजक नाम की अग्नि। योजक नाम की अग्नि प्रज्वलित करके यहाँ पे वर वधू को दोनों को ही योग मतलब उन दोनों को बंधन में जोड़ा जाता है विवाह के। तो वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसे बोलते हैं योजक नाम की अग्नि, और यहाँ पे ये हवन कराया जा रहा है दोनों के माध्यम से। देवता ओम देवता हे विदु ओम हे तन्त्रं देवाय प्रजापति वराय नमो ओम सूर्य देवाय विदु ओम स्वाहा ओम राशिवाय नमो स्वाहा ओम हिराय नमो स्वाहा ओम प्रजापति नमो स्वाहा ओम सूर्यदेवाय नमो स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमो स्वाहा ओम सोमाय नमो स्वाहा ओम अग्ने नमो स्वाहा ओम हिराय नमो स्वाहा ओम हिराय नमो स्वाहा ओम हितोय नमो स्वाहा सूर्याय नमो स्वाहा अग्ने नमो स्वाहा ओम सोमाय नमो स्वाहा सोमाय नमो स्वाहा उज्जाय नमो स्वाहा नमो स्वाहा सूर्याय नमो स्वाहा रुद्राय नमो स्वाहा राहु नमो स्वाहा यो नमो स्वाहा नमो स्वाहा भगवे नमो स्वाहा महादेवाय नमो स्वाहा ओम देवाय होमे विलोह पानी ओम अस्या बजवा बजवा ऋषि संत देवानां होमे विनियोग देवा सुंदराय नमः ओम बोत देवाय नमः ओम देवाय सुंदराय नमः ओम सूर्य देवाय नमः ओम जीवताय नमः ओम अग्ने नमः ओम ह्याय नमो नमः। तो अब यहाँ पे फेरों की सुंदर सी रस्म यहाँ पे की जाएगी, अग्नि के साथ फेरे ले जाते हैं। तो इसके लिए दूल्हा जो है दुल्हन का कंधे के पीछे से हाथ डाल करके अंगूठे को पकड़ता है, और इस प्रकार से एक नीचे सिक्का रखा जाता है जिसको दुल्हन अपने पैर से नीचे गिराती है, दूल्हा फिर उसको रखता है, और फिर ये खिले जो होते हैं दुल्हन का भैया पकड़ाता है अपनी दीदी को, और फिर दुल्हन इस खिलों को आगे प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ती है और दूल्हा पीछे चलता है। इस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं अग्नि के। अग्नि में नीचे मुट्ठी से ओम देवाय नमो स्वाहा ओम कराय नमो स्वाहा ओम भरदाय नमो स्वाहा ओम देवाय नमो स्वाहा। यहाँ से देखिए फेरों की रस्म प्रारंभ हो रही है। दुल्हन इस प्रकार से
ये खिले जो होते हैं इनको प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ रही है, ये देख सकते हैं। तो हमारे पहाड़ों में एक एक रस्म बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे एक सिक्का रखा जाता है इस पत्थर के ऊपर, जिसको दुल्हन पे पैर से अंगूठे से गिराती है और दूल्हा इसको उठा के फिर से इसमें रखता है। तो इस प्रकार से जो फेरे लिए जाते हैं, 4 फेरों में इस प्रकार से क्रम किया जाता है और फिर 3 फेरे जो होते हैं वो लगातार बिना रुके हुए हाथ जोड़ करके दूल्हा दुल्हन दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे इस प्रकार से चलते हैं। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से रस्म की जा रही है फेरों की। तो यहाँ पे कुछ जो रस्में हैं वो थोड़ा सा भिन्न है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे 7 कदम चलना होता है दुल्हन को, लेकिन ये ना करा करके अलग तरीके से इस रस्म को कराया जा रहा है और ये दूल्हा दुल्हन के शीश में से आरती घुमा करके अग्नि में इसको प्रवाहित कर दिया गया। और अब यहाँ पे जो रस्म की जा रही है, ये रस्म आमतौर पर रात में ही हो सकती है। रात मतलब सुबह के समय, भोर जब सुबह होने वाली होती है, उजाला होने वाला होता है, उससे पहले की रस्म होती है। उस समय क्योंकि ध्रुव तारे को देखना होता है, तो ध्रुव तारा रात्रि मतलब मॉर्निंग समय में ही दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी आदेश दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को कि ध्रुव तारे का आप दर्शन कर लो, उसके पश्चात ही ये विवाह की रस्म को पूरा माना जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर सी रस्म की जा रही है, जिसमें दूल्हे राजा अपना रुमाल बिछाते हैं और दुल्हन को उसको उठा करके अपने स्थान पर बिठाते हैं। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा ने रुमाल बिछा लिया अपना और अब दूल्हे राजा तैयार हैं दुल्हन को उठाने के लिए। तो बहुत सुंदर सी रस्म है जिसमें दूल्हे राजा को अपने बल का प्रयोग करना होता है। ये देख सकते हैं, तो सभी लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूल्हे राजा का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, जोर लगा रहे हैं खूब हमारे दूल्हे राजा। हालांकि दुल्हनियाँ बहुत पतली हैं, लेकिन काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है दूल्हे राजा को। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उठा के यहाँ पे दुल्हन को अपने स्थान पर बिठाया है दूल्हे राजा ने। ये बहुत सुंदर सी रस्म होती है जिसमें सबका मनोरंजन भी हो जाता है। सभी लोग देख कितने खुश हो चुके हैं सभी लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सिंदूर की जो रस्म होती है, सिंदूर मांग भरी जा रही है दूल्हे राजा के द्वारा। तो अंगूठी से मांग भरी जा रही है और 3 बार मांग भरने की परंपरा है। तो इस प्रकार से दूल्हे राजा मांग भर रहे हैं दुल्हन को। तो ये
देख सकते हैं, और बैंड बाजा भी बजना प्रारंभ हो गया। तो इसके पश्चात जो है आगे विदाई की रस्में होंगी, तो विदाई वाले गीत बजने प्रारंभ हो गए। और अब दुल्हन यहाँ पे है, दूल्हे राजा को ये तिलक लगा रही है, अक्सर चंदन तिलक। ये प्रथम तिलक होता है जो दुल्हन लगाती है वर्जी को। दूल्हे राजा दुल्हनिया को अंगूठे से तिलक लगा रहे हो, और सबसे खास बात ये होती है कि नाक से तिलक लगा जाता है। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की है कि दुल्हन को नाक से ही तिलक लगाते हैं। तो यहाँ से दुल्हन हकदार हो जाती है नाक से तिलक लगाने की। ये देख सकते हैं, और हमारे पहाड़ों में परंपरा है कि हर सुहागन स्त्री को नाक से तिलक लगा जाता है। तो यहाँ पे जो रस्म है, इस रस्म के बाद जो व्यक्ति है, जो महिला होती है, जो दुल्हनिया होती है, वो यहाँ से हकदार हो जाती है इस लंबे तिलक में। और अब यहाँ पे दुल्हन जो है दूल्हे राजा के चरण धो रही है। चरण धोने के पश्चात जो जल होता है उसको अपने शीश में धारण करती है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से सुंदर सी रस्म यहाँ पे की जा रही है। थोड़ा सा इन रस्मों में यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊँ का फ़र्क है। तो हमारे यहाँ पर जो रहता है हरेला पूजन रहता है और घी लगाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि शायद वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती होंगी। तो उनके अनुसार ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। और अब ये दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ये देख सकते हैं, दूल्हा दुल्हन का और दुल्हन दूल्हे का जूठा खा रही है। तो यहीं से एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना यहाँ से इस रस्म से प्रारंभ हो जाता है। और अब यहाँ पे दातून किया जाता है सिक्के के माध्यम से। ठीक है, सिक्के से दातून किया जा रहा है और फिर इसको पीछे फेंक दिया जाता है। ये देखिए, बहुत सुंदर सी रस्में होती हैं हमारे पहाड़ों में जब विवाह समारोह होते हैं। ये देख सकते हैं। अभी विदाई की तैयारियां हो रही हैं, बैंड बाजा बजेगा, और ये जो रुमाल दूल्हे राजा का था उसको फोल्ड करके दुल्हन दूल्हे को देती है। और इस प्रकार से दोनों ही यहाँ पे दुल्हन जो है दूल्हे को बिठाने के लिए आदेश देती है, और ये जो पीला वस्त्र होता है उससे खींचती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कराया जा रहा है, तो शायद वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती होगी। और अब दूल्हे राजा जो दुल्हन के हाथ में जो कंकड़ कल बांधा गया था दाएं हाथ में, उसको खोल के दुल्हन के बाएं हाथ में उसको बांधेंगे। देख सकते, कल गणेश पूजन के समय ये जो कंकड़ बांधा गया था इसको अभी खोल करके बाएं हाथ में बांधा जाएगा। तो ये सूचक होता है कि दुल्हन का विवाह कार्य संपूर्ण हो चुका है। और इस कंकड़ को तब उतारा जाएगा जब विवाह की सारी रस्में हो जाएंगी और दुल्हन अपने घर में, तो अपने वर्जी के दूल्हे के घर में पहुंच जाएगी। देखिए, इस प्रकार से इस कंकड़ को उतार करके दूसरे हाथ में बांधा जा रहा है। इसी रस्म के साथ में यहाँ की इस मंडप की जो सारी रस्में हुआ कि वो पूरी होती हैं। और यहाँ से अंदर के मंडप में जाएंगे, वहाँ पर कुछ रस्में की जाएंगी। उसके पश्चात दुल्हन की विदाई। आ चुके हैं अंदर के मंडप में, और यहाँ पे जो मंडप बनाया गया है, यहाँ पे देवों को सबको यहाँ से पूजन संपन्न हो चुका है, और विवाह की जो रस्में हो रही वो संपन्न हो चुकी। तो सबको यहाँ पे से गच्छम किया जाएगा, मतलब उनको यहाँ से विदाई दी जाएगी। और साथ ही साथ में वर वधू जो है यहाँ पे देखिए, ये पंडित जी हैं, दोनों पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही साथ में जो घर के सदस्य होते हैं जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे विवाह की रस्में समापन हो रही हैं, सभी लोग तैयारी में हैं दुल्हन को विदा करने की। ये देख सकते हैं। तो अभी जो है इमोशनल मोमेंट अभी आने वाला है, सभी लोग आंसू गिराते हुए मिलेंगे यहाँ पे कि दुल्हन आज घर से विदा होगी। ये देख सकते हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं विदाई की। विदाई का समय आ चुका है, दूल्हा दुल्हन वापस अंदर जो मंडप है वहाँ से बाहर आ रहे हैं। इस प्रकार से वो उल्टे की तरफ, मतलब उल्टे घर से दुल्हन को विदा किया जाता है, घर से उल्टा कदम पीछे चलते हुए दूल्हा दुल्हन देखिए इस प्रकार से वापस आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पर फिर उनकी विदाई की आज की रस्में की जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं परिवार के सारे सदस्य एकत्रित हो गए हैं दुल्हन को विदा करने के लिए।
तो बहुत सुंदर तरीके से दुल्हन को यहाँ पे विदाई दी जाती है। तो इसे बोलते हैं दुल्हन को पटियाने की रस्म, जिसमें अक्सर चंदन और जल से स्नान करा करके और अक्सर चंदन भेंट दे करके और शगुन दे करके दुल्हन को यहाँ से विदाई दी जाती है। देखिए यहाँ पे दुल्हन को विदाई देने की जो परंपरा है वो यहाँ पे की जाती है। दूल्हा दुल्हन दोनों को ही इस प्रकार से अक्षत चंदन टिकिया लगा करके यहाँ से विदाई दी जाती है। तो घर के सारे सदस्य मिल करके एक एक करके दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार से पिठिया लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शादी का समय भावुक पल आ चुका है, जिसमें सभी लोग यहाँ पे भाव विभोर हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सदस्य इस पल को निहार रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर से एक भाव उमड़ रहा है। देख सकते हैं कि दुल्हन अपने घर को छोड़ के जाती है, जो स्थिति इसकी होगी वो स्थिति में अपने आप को हर व्यक्ति यहाँ पर महसूस करता है। तो माताएं तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में छोटे बच्चे बच्चियाँ और इवन जो पुरुष वर्ग है वो भी यहाँ पे विलाप करने लगते हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है जब हम अपने ऊपर इस स्थिति को अगर समझेंगे तो हम भी इस भाव में पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं सबसे भावुक पल होता है दुल्हन की विदाई का। हमारे पहाड़ में दुल्हन की विदाई का जो मोमेंट होता है ये काफ़ी देर तक होता है, क्योंकि इसमें परिवार के सारे सदस्य आकर के दुल्हन के प्रकार से दुल्हा और दुल्हन दोनों को ही प्रकार से अच्छे चंदन तिलक लगाते हैं। एकदम बहुत देर चलता है, जितने सदस्य होंगे उतनी बार दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार से अच्छे चंदन तिलक लगाएंगे। तो साथ ही साथ में दूल्हा दुल्हन भी उस सदस्य को तिलक लगाते हैं और फिर एक गोले की रोटी होती है। सब लोगों के द्वारा तिलक लगाए जाने के पश्चात अब जो है दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार से विदाई दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन सेंटर में और सारे सदस्य चारों तरफ से एकत्रित हो चुके हैं। विशेष रूप से परिवार की जो माताएं होती हैं, माता शक्ति हैं, वो यहाँ पर आकर के दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार से देख सकते हैं अक्षत से कह सकते हैं कि अक्षत से उनका अभिवादन कर रहे हैं और अक्षत से उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके शीश से उसको प्रवाहित करते हुए अपने शीश में इसको धारण करते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर सी परंपरा है। और इसी के साथ साथ ये जल से दोनों का अभिषेक करते हुए इस जल का भी प्रसाद स्वरूप अपने शीश में सब इसको धारण करते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की, जो विदाई की इस प्रकार की रस्म की है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये सुंदर सी रस्म की जाती है विदाई।
यहाँ से विदा हो रही है। देख सकते हैं इस प्रकार से डोली में बिठा करके दुल्हन को यहाँ से विदा किया जाता है। ये हमारी बहुत सुंदर सी परंपरा कहानी है। लेकिन इस प्रकार से दुल्हन को प्यार से इस डोली में बिठाने से यहाँ से जो भी दुल्हन को बिठाई जाती है वो सब उठा करके यहाँ से विदा करना सुंदर सी परंपरा भावुक पल है इसमें। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। वापस घर पे, और अभी देख सकते हैं रात हो चुकी है, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि वहाँ से बारात विदाई में थोड़ा सा समय लग गया और फिर वहाँ से मुझे घर तक आने में करीब पौना घंटा, मतलब आधा घंटा करीब लग गया वहाँ से। तो उस बीच में अंधेरा हो गया क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। वैसे अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, समय करीब अभी 6:15 बज रहे हैं और 6:15 बजे इतना अंधेरा हो चुका है। और क्योंकि जाड़ों के दिन है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और आज का जो वीडियो रहा बहुत ही शानदार, क्योंकि आज बहुत सुंदर सुंदर हमें रीति रिवाज रस्में देखने को मिली। तो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ जयमाला तक की रस्में दिखा रहा हूँ, उसके पश्चात जो आगे की विवाह की रस्में होंगी वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। क्योंकि अगर इस पार्ट में दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कई लोग हो सकता है उन रस्मों को मिस कर जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रस्म मिस हो पाए, क्योंकि बहुत सुंदर और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ये सारी रस्में होती है और हर रस्म का एक अपना पौराणिक महत्व है। बहुत सुंदर तरीके से आज कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति का मिलन हमें देखने को मिला। सभी लोगों के परिधान भी जो है कुमाऊनी और गढ़वाली में थोड़ा सा भिन्नता मिलती है, तो और बोलियां भी बहुत सारी भिन्नता है। तो आज दोनों संस्कृति का यहाँ पे मिलन हुआ। और ऐसे जब विवाह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जब दोनों संस्कृतियाँ मिलती है ना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुंदर लगता है। बड़े सुंदर गढ़वाली गीत भी यहाँ बज रहे थे और कुमाऊनी गीत भी, और दोनों में ही लोग थे रख रहे थे। तो दोनों ही संस्कृतियों को आज देखने का अवसर मिला और उम्मीद करता हूँ आपको भी वो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।